हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया, एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे। लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे, कल हमने अलग अलग टाइप वन को अलग जाना, उसके बाद हमने इंड्यूसमेंट जाना, उसके बाद हमने टाइप टू को जाना, एंड में टाइप थ्री जाना, ऐसा कुछ जाना था ना, अलग अलग जाना था ना। उन जी सब सर। उन उन सब चीजों को बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन के मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, मोस्ट वैल्यू करते हैं, ठीक है। उन सब चीजों को एक साथ कैसे कंबाइन करोगे स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग में उसको हम कंबाइन कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे चार्ट पे, जरूरी है देखना, क्योंकि एंड ऑफ द चार्ट पे तो एक साथ दिखेंगे ना। सीखने के लिए अलग अलग सीख सकते हैं, एक साथ कैसे अप्लाई करेंगे हम मल्टी टाइम फ्रेम को सिंक करके, एनालिसिस करके। तो आप मुझे ये बताइए, पोजिशनल ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम क्या होता है, जो थ्री आपको बताया मंथ्स पोजिशनल ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम है। 3 मंथ। 3 मंथ 1 मंथ। 3 मंथ्स, 1 मंथली। मंथ। 1 मंथ। कभी कभी स्ट्रक्चर हमें अच्छा ना दिखे तो हम वीकली में भी जाएंगे। यही प्रोसेस है, बिल्कुल। यस सर। यस सर। यही प्रोसेस है, ठीक है। 3 मंथ्स का जो एमटीएफ होता है वो क्या होता है, वीकली। एंड मंथली का जो एमटीएफ होता है वो डेली, डेली। ठीक है। डेली। और वीकली का जो एमटीएफ होता है वो क्या होता है, फॉरेज। 4 आवर। 4 आवर। और हम हमेशा दो एसटीएफ एक साथ यूज करेंगे एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि वीकली का पीओआई यूज करने हैं या फिर डेली का, ठीक है। तो जब भी हम वीकली डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो वो हमें ये हमेशा ये देखना है कि उससे बड़ा टाइम फ्रेम उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। वीकली जो रिप्रेजेंट करता है वो 3 मंथ्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर वीकली के बेसिस पे आप कहीं एंट्री बना, वीकली के जोन की नहीं बात बोल रहा, ठीक है। जोन के पीओआई भी हो सकते हैं या ओरिजिन भी हो सकता है। वीकली में एंट्री बना रहे हो तो आप ये समझ लीजिए आपका एनालिसिस जो है वो 3 मंथ्स का होना चाहिए। वीकली के जोन में अगर आप बना रहे हो, ठीक है। वीकली के जोन में बना रहे हो तो हमारी एंट्री 4 आवर में होती है, ठीक है। तो 4 आवर में अगर एंट्री करो तो आप ये समझ लीजिए वीकली आप उसको, वीकली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे को रिलेट करते हैं। दो एसटीएफ यूज करेंगे क्योंकि एक एसटीएफ स्टोरी क्लियर नहीं होती, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है। पहले समझ लो, समझ लोगे तो बाद में लिखने में काम आएगा, ठीक है। और इससे बहुत ज्यादा आगे का पढ़ाऊंगा, ठीक है। इट इज कंप्लीटली फाउंडेशन, ठीक है। कि रिटेल ट्रेडर जो मेरी बात सुनता है समझता है वो कहीं भी फंसे ना, उसको क्लियर कट मालूम पड़ना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो मालूम पड़ गया, उस पर डिटेलिंग करके उस पर करना कैसे, ठीक है। बहुत साइंस है, बहुत डिटेलिंग है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। ओवरनाइट कुछ चीजें नहीं होती, चीजें टाइम लेकर के होती है, ठीक है। ओवरनाइट किसी को अगर कुछ हो जाती है तो ओवरनाइट उसकी खराब भी हो जाती है। लेकिन मेहनत करी हुई चीजें, पूरी साइंस जानी हुई चीजें, वो लॉन्ग लाइफ के लिए रहती हैं, उसको कोई भी हिला नहीं सकता जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। मेरे कहने का मतलब इतना सा है, ठीक है। तो ये मैंने शुरुआती जो पार्ट रिकॉर्ड्स करे थे उसमें पहले ही टाइम फ्रेम बता दिए थे, ठीक है। कोई भी वर्ल्ड की स्क्रिप्ट ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप यूएस में कर रहे हो, चाहे यूके में कर रहे हो, चाहे इंडिया में कर रहे हो, कोई स्टॉक कर रहे हो आप, कोई इंडेक्स कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी एजुकेशन यूनिवर्सल है, हर जगह हर टाइम फ्रेम में काम करती है। इट इज इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन, डिमांड ट्रेडिंग, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड मेरे बाद में आता है, पहले मेरा मार्केट स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। मल्टी टाइम सिंकिंग का आता है दूसरे वाला, जो सेपरेट हमारा कोर्स है उसमें इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स आता है। बोथ आर प्लेटफॉर्म डिफरेंट, ओके, ठीक है। तो कोई भी स्क्रिप्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर पोजिशनली हम करते हैं, पोजिशनली इंस्टीट्यूशन कैसे लॉन्ग करते हैं, किन लेवल्स पे लेके जाते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। कोई भी स्क्रिप्ट लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी स्टॉक इधर होगा, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। कोई भी रैंडम स्टॉक पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए आरती इंडस्ट्री पकड़ लेते हैं कि हिस्टोरिकल चार्ट पे इस पे प्राइस एक्शन कैसा हुआ था पोजिशनल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है।
अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो 3 मंथ्स में अगर इस स्ट्रक्चर पे हम जाएंगे, ठीक है, 3 मंथ्स का जब स्ट्रक्चर होगा तो 2-3 कैंडल का भी देखो, 3 मंथ्स का और मंथली का अगर 2-3 कैंडल भी होंगे तो आप उसको पुल बैक मान सकते हो। 4-5 कैंडल का मैं बोलता हूँ होना चाहिए, बट उससे आप छोटे टाइम फ्रेम में जब वीकली तक कन्वर्ट कर जाते हो तो अगर 5-6 कैंडल्स बन जाते हैं तो आप उसको पुल बैक मान सकते हो, ठीक है आप लोग, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो 3 मंथ्स में अगर मैं देखूंगा तो 3 मंथ्स में बेसिकली मेरे को अगर देखा तो प्राइस ऐसे गया था, ठीक है। इधर तो एक ही कैंडल आई थी, मुझे समझ में नहीं आया बेसिकली, ठीक है। आपको नहीं समझ कि एक ही कैंडल का लेंगे तो आपके लिए सीधा सीधा है, ठीक है। तो एम कभी भी सीधा सीधा ऐसा स्ट्रक्चर का, तो उस स्ट्रक्चर में तो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना ट्रेडर को भी, इस स्ट्रक्चर में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आएगा। 3 मंथ्स का ऐसा स्ट्रक्चर है ना कि पोजिशनली लॉन्ग कैसे करना है, उसमें टाइप 1 कैसे दिखेगा, टाइप 2 कैसे दिखेगा, टाइप 3 कैसे दिखेगा, ठीक है। टाइप 4 टाइप 5 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मैं पढ़ाता भी नहीं उसको, ठीक है। मेरे ही इन्वेंशन है वो टाइप 4 टाइप 5 के। वो एक सिचुएशन में एग्जिस्ट करते हैं जब आपका टाइप 4 टाइप 5 जब आपका मार्केट कंसोलिडेट करता है, ठीक है, मार्केट पॉज होता है, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट वो स्ट्रक्चर के साथ ही फॉलो होता है, टाइप 4 एंड टाइप 5, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, बट मुझे लगता नहीं कि उसकी जरूरत है, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि उसकी जरूरत है, ठीक है। फिर भी आप कहोगे कि सर मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो जब ये स्ट्रक्चर मुझे समझ में नहीं आ रहा, कि आपको लगता है यार समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ गया तो कैंडल बनी, फिर यहाँ गया, ऐसे छोटे छोटे मार्क करूंगा, आपको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आपको नहीं मालूम सब कुछ। हम क्या करेंगे, इमीडिएटली मंथली में जाएंगे, ठीक है। रिटेल ट्रेडर को सब चीजें मालूम नहीं होती, ठीक है। मंथली में जाएंगे तो एक एक कैंडल के पुल बैक, यहाँ भी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, एक एक कैंडल के पुल बैक आपको नहीं मालूम पड़ रहा ना, सिंपल सी बात है, नहीं मालूम पड़ रहा। आप क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर के साथ जब भी जाएंगे तो फिर वीकली में चले जाइए। किस में जाएंगे, क्योंकि आपको एटलीस्ट कर्व तो देखने हैं ना, आपको स्ट्रक्चर ऐसा चल रहा है तो स्ट्रॉन्ग लो तो देखने हैं ना, वीक हाई देखने हैं ना, तभी तो आपके इंड्यूसमेंट मार्क होंगे, तभी आपके ब्रेक ऑक्सीजन मार्क होंगे, ठीक है। तभी आपके T3 मार्क होंगे, तभी आपके टाइप 1 मार्क होंगे, तभी तो होंगे ना, ठीक है। ओके। तो सिंपली अगर हम इधर देखेंगे तो ब्रेक ऑफ ब्रेक, अब रूल ये समझ लीजिए मेरा क्या है, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल ये है कि हम सबसे पहला स्ट्रक्चर मार्क करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला, कि इस प्रीवियस स्विंग के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जब तक कैंडल बॉडी क्लोज नहीं होती स्विंग के ऊपर तब तक हम उसको मानते नहीं है, ठीक है। क्या नहीं करते, मानते नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे पुल बैक लिया, छोटा सा पुल बैक था, फिर इसका हाई पे क्लोज नहीं किया, ठीक है, फिर इधर क्लोज किया तो मेरे लिए एक ही है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्विंग। फिर नीचे आया, फिर ब्रेक ऑफ स्विंग, फिर मेरे लिए एक ही है, ठीक है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रूल है, क्लियर। तो अगर हम देखेंगे अब रिसेंट, अगर अब जहां पे मार्केट है अभी, पास्ट में अगर आरती इंडस्ट्री को हम रिसेंटली अगर किसी भी स्क्रिप्ट में पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो एटलीस्ट 5 ईयर बैक का डेटा देखते हैं, 5 साल बैक का मिनिमम रिक्वायरमेंट, 5 ईयर बैक का पोजिशनली क्या कर रहा था उसने, वो हिस्टोरिकल चार्ट रीड करना मैंडेटरी है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, तो इधर से अगर हम देखेंगे तो हम कहाँ देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ यहाँ था, ठीक है, ये जो है ये बना नहीं था, ठीक है, तो इससे पहले यही था ना मार्केट, ठीक है। तो इसी में देखेंगे ना, अब तो कवर्ड हो गया ना, अब तो कवर्ड हो गया, अब तो कुछ मार्क नहीं होगा, अभी छोड़ दीजिए, मतलब इनमें जो ये मूव क्यों आया, ये मूव क्यों आया, ये मूव क्यों आया, ये सब जानेंगे पोजिशनली, ठीक है, ठीक है इतना, ठीक है। क्योंकि 3 मंथ्स में कुछ समझ में नहीं आता, मंथली में कुछ समझ में नहीं आता, वीकली में आपको एटलीस्ट कुछ तो दिख रहा है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट ही घटिया वैसे देखा जाए तो, है ना, आपके लिए, जो कि मैंने तो आर्ट इंडस्ट्री में बहुत बार बताया, याद होगा, याद तो होना चाहिए यार, बताया ना, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ देखेंगे तो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर देखिए फिर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इसने एक पुल बैक लिया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए, इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा हुआ है, करीब करीब इसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ है, ये कहाँ है, इसके ऊपर क्लोजिंग आई नहीं ना, यहाँ आई है करीब करीब जाकर, ये आई है किसके ऊपर, हम्म, आई नहीं है, वो यहाँ आई है, हाँ आई है, ये ऐसे आई है ना, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे से है, बताओ। और अगर आप इसको फ्रैक्टल स्ट्रक्चर मार्क करोगे, कैसे करोगे, सारे स्विंग मार्क कर दोगे,
तो बहुत ज्यादा हो गया ना, कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट है ना, इसलिए मैं जानबूझ के क्या रैंडमली एग्जांपल लिया था, ये ऐसी आ गई मेरे सामने। ठीक है दिक्कत वाली बात है नहीं तो ना। ठीक है, चलो इसी को देख लेते हैं। ठीक है, इसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हम टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 मार्क करेंगे, ठीक है, ठीक है, सब देखो, हम हमेशा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जो मार्क करेंगे ये ऐसे वाला स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। तो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर ऐसा ना, ये वाला, क्योंकि फ्रैक्टल भी है इसमें, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में फ्रैक्टल ही ज्यादा है, ऐसा ना, ऐसा मार्क किया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा क्या है, यूएस। स्टैटिक। अगर इसमें इंड्यूसमेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है, अगर हमारा इंड्यूसमेंट अगर ऐसा नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा एक्सेस हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, एरिया टाइप 1 हो गया। ठीक बात है, ठीक बात है ना, जी। मतलब हम पोजिशनली करेंगे तो कोई भी स्ट्रक्चर चल रहा है ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट हम यहाँ पे करेंगे पोजिशनली, बिल्कुल करेंगे ना। अब पोजिशनली सेल तो होता नहीं, फ्यूचर भले ही कर सकते हो। ठीक है, दूसरा हम कहाँ करेंगे, यहां करेंगे, करेंगे ना, इंड्यूसमेंट पे एक्सेस में। तीसरा जो भी कोई पॉइंट होगा हम वहां करेंगे, ये रूल है ना। जी। अब इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है, ध्यान से समझिए। ठीक है, अब प्राइस ज्यादा ट्रेवल नहीं किया मतलब ये वाला पॉइंट इट इज T3। ठीक है, तो वो हमारा इसको एक्सेस को इंड्यूसमेंट को अटेम्प्ट करेगा, इट इज इंड्यूसमेंट। ठीक है, इट इज टाइप 1। ठीक है, इसलिए तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 एंड इंड्यूसमेंट अलग से सिखाया था ना। ठीक है, यहां करेगा अटेम्प्ट। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस प्राइस अगर ये जो जोन बना, ये जोन ऑलरेडी टेस्ट होके गया है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, ये यहां पे आप होप रखोगे क्या, इंपॉर्टेंट है ना, टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है ना। अगर जोन जोन फ्रेश ही नहीं है, तो फ्रेश नहीं है तो वैलिड T1 है ही नहीं ना, तो वैलिड T1 फिर आपका कहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट है कि आपका प्राइस जो है, यहाँ T3 से हमने ट्राई किया। ठीक है, T3 के बाद हम ट्राई कहां करेंगे, T1 में ट्राई करेंगे। ठीक बात है, ठीक है। वीकली में देख रहे हैं तो वीकली के हिसाब से हमारे टारगेट्स होंगे, अगर वीकली के हिसाब से हम ऊपर तक का टारगेट लेंगे, लेकिन 4 आवर में अगर बायस शिफ्ट हो गया तो हम एग्जिट भी मार जाएंगे, वेव नेगेटिव हो जाएगी। तो वेव नेगेटिव कैसे हो जाएगी ये मैं बताऊंगा, ये सेपरेट सेपरेट अलग अलग टाइम फ्रेम का बताऊंगा। ध्यान देने वाली बात है कि प्राइस अगर यहां नहीं किया तो इस T1 में करेंगे। T1 में इसके हाई निकलने का हमारा टारगेट है, लेकिन इसका हाई निकलने से पहले ही नेगेटिव हो गया मार्केट, तो हम यहीं एग्जिट हो जाएंगे, खत्म बात। पोजिशनली हम लोग गए नहीं ना, मतलब मार्केट ऐसा है कि मतलब मार्केट का मतलब कि एवरी डिप इज बाई, एवरी डिप इज बाई का मतलब ये नहीं है कि 300 रुपए वाला स्टॉक 1,000 हो गया। ठीक है, 1,000 हो गया तो आपका 900 रुपए एवरी डिप बाई, तो उस ड्यूरिंग में आपका स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए। उस ड्यूरिंग में जितना टॉप पे चला जाए उतना स्ट्रिक्ट एसएल हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये यहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे पोजिशनली, तो प्राइस ने इस जोन से, ठीक है, एक रिएक्शन दिया, मतलब ऊपर गया ना मार्केट, एंड मार्केट बिना किसी लिक्विडिटी के ऊपर गया, इससे पहले भी तो जा रहा था। ठीक है, ठीक है, इस बार भी चला गया। ठीक है, लेकिन 4 घंटे में यहाँ पे रिवर्स हो गया, ये बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे 4 घंटे के अंदर बायस शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली क्या प्लान करते हैं, इस जोन में जब आएगा तो हम बाई करेंगे। ठीक है, ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं। ठीक है, ऐसे सोचते हैं ना, बताओ। ठीक है, तो अगर ये जोन अगर हमारा टेस्टेड है तो हम यहां प्लान कभी भी नहीं करेंगे। क्लियर है, क्लियर है ना? इसलिए देख लीजिए, इस जोन के नीचे प्राइस तोड़ के फिर रिएक्शन दिया, क्योंकि बाय शिफ्ट हो गया तो बेसिकली ये नेगेटिव वाला फॉलो किया। ठीक है, अब नेगेटिव को हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि आप पोजीशन नहीं देख रहे, पॉजिटिव को देख रहे हैं। ठीक है, अब हमारा एक जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर हमारा यहां से एक रिएक्शन दिया बिना किसी लिक्विडिटी के लिए, और ये जो पहले था ये इधर टेस्ट होके गया था, तो इसने इसको नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो पोजिशनल स्ट्रक्चर बदल गया, स्क्रिप्ट का बदल गया। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर हमने ऐसे फॉलो किया, तो इससे नीचे जस्ट फिर हम ऐसे ही देखेंगे, ध्यान देना मेरी बात।
इससे नीचे जस्ट हम ऐसे ही देखेंगे, ठीक है, इससे नीचे जस्ट हम ऐसे ही देखेंगे, तो इससे नीचे जस्ट हमारा ऐसे है, ये है, तो ये है, तो ये है, तो हम सबसे पहले फिर बाइंग प्लान करेंगे हम कहां पे, सबसे पहले क्या आता फिर, T3 स्टैटिक। आता है, T3 आता है, T3 आता है, इसलिए कल T1 T2 T3 बताया था ना, ऐसे देखते हैं, ठीक है, देखा, ठीक है, यहां देखा, यहां लिया हमने, यहां लिया, तो मार्केट का क्लियर डायरेक्शन होने के लिए इस लेवल को पार करना चाहिए ना, इस सप्लाई को, लास्ट लास्ट जो ग्रीन कैंडल थी उस उस कैंडल में यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज होगी, मतलब डेफिनेटली सप्लाई था, उसके नीचे क्लोज आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए ना, ठीक है, स्ट्रक्चर बदलना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ यहीं पे रिजेक्शन आ गया, 4 आवर में बाइस नेगेटिव होगा, तो आपने पोजीशन अगर लिया तो आप निकल जाओ, ठीक है, लेकिन वीकली का टाइम फ्रेम ये सारे सारे स्विंग ट्रेड है, क्या है ये, पोजिशनल नहीं है, ठीक है, कुछ हफ्तों के लिए किसी स्क्रिप्ट को हम होल्ड करें, ठीक है, तो वो पोजिशनली होता है, नहीं सॉरी, कुछ स्विंग्स होता है, कुछ सालों के लिए होल्ड करें किसी स्क्रिप्ट को, वो पोजिशनल होता है, ठीक है, तो इसमें पोजिशनली बना ही नहीं है अभी तक, ठीक है, अब उसके बाद स्टैटिक के बाद ये जो जोन है हमारा, ये वाला, ठीक है, यहां ट्राई करेंगे, करेंगे ना, बताओ, करेंगे, लेकिन यहां पे तो कोई प्राइस एक्शन ही नहीं हुआ, कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ही नहीं है ना, लेकिन इस ये क्या है हमारा, ये एक्सेस है, एक्सेस, और ये हमारा ट्रू जोन है नहीं है, अब बताओ, यहां से लेकर इस ट्रू जोन ने मार्केट ने टाइप 1 है, करेक्ट टाइप 1, इतना बड़ा मुंह दिया, नहीं दिया, ठीक है, टाइप 1 की पावर देख रहे हो, तो करेक्ट पास्ट में स्ट्रक्चर फॉलो करना, कि आपने ये स्ट्रक्चर फेल हो गया, तो नीचे उससे पहले कौन सा स्ट्रक्चर हुआ है वो देखेंगे ना, तो उसका ये तो ये वाला जो एरिया था, ये वैसे टेस्टेड था, ठीक है, अभी सबको नहीं दिख रहा, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, मुझे दिख रहा है, ये बाद में बात करेंगे आगे क्लासेस में, बट यहां तो टाइप 1 था ना, ये तो कोई टेस्टेड नहीं था, और इस टाइप 1 में चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद प्राइस फ्लिप करने के बाद प्राइस क्या भागा यार, ठीक है, इवन ये एंट्री तो इसमें यही बन गई थी, ठीक है, ऐसे देखना है, तो इसमें पोजिशनल ये वीकली का टाइम है, क्योंकि आरती इंडस्ट्री का हमने चार्ट लिया, कुछ बना ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो अभी तक कुछ नहीं बना है, ठीक है, इसमें अगर कायदे से देखें, 3 मंथ्स के स्ट्रक्चर में देखें, हाँ, ठीक है, ठीक है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एरिया इंपॉर्टेंट क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करके गया है, ठीक है, तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 मंथ्स का जोन है, ठीक है, 3 मंथ्स का जोन है, तो ये हमारा एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा एसएल है, अगर हमारा यहाँ पे इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यहाँ पे अगर क्लीन जोन बनाता है, तो डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग, 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग, 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग टारगेट आ गया, तो इस तरीके से है, ठीक है, तो 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग ये जितने भी आपके बने थे ना, ये सारे सारे के सारे स्ट्रक्चर, ठीक है, सारे के सारे टेस्टेड थे, कुछ भी नहीं था, एक्चुअल जोन आपका यही है, ये एक्चुअल जोन, जोन के अंदर जोन यही है, ठीक है, तो पोजिशनली जब करते हैं, तो वीकली के टाइम फ्रेम में जब हम शिफ्ट हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो आपकी स्विंग ट्रेडिंग बन जाती है, वीकली के अकॉर्डिंग क्या बन जाती है, स्विंग ट्रेडिंग, अदरवाइज एग्जैक्टली पोजिशनल ट्रेडिंग आपकी ये, एग्जैक्टली पोजिशनल ट्रेडिंग ये, तो हमें ऐसे देखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें एवरीडे पिच बाय देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, कॉन्फर्मेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि वीकली वीकली का चार्ट है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें स्ट्रक्चर हमें ऐसा फॉलो करना है, 3 मंथ्स या मंथली का, वीकली में जैसे शिफ्ट हो गए तो हमारी वो स्विंग ट्रेडिंग बन गई, ये स्ट्रक्चर हमारा फॉलो होता था, इससे पहले वाला ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे मार्केट चलता है, और ये मल्टीपल्स में चलता रहता है, ठीक है, तो पोजिशन के लिए हम 2 तक जाएंगे, ठीक है, सबसे सबसे बेस्ट पोजिशनली मेरी नजर में सबसे बेस्ट पोजिशन जो होता है, वो ये इसको मानता हूं मैं, ठीक है, और मैं इसको मानता हूं, ठीक है, ठीक है, और जितने भी लोग प्राइस साइकिल के अकॉर्डिंग पोजीशनिंग करते हैं वो यहाँ करते हैं, कुछ लोग यहाँ करते हैं, उनका मार्केट पहले यहाँ आता है फिर यहाँ जाता है, जो जो मैंने पास्ट में जो 4-5 साल 10 साल के लिए 10 साल तो छोड़ो, 3-4 साल की प्राइस साइकिल को जो फॉलो करते हैं, तो मैं यहाँ लेना पसंद करूंगा, इस 2 स्ट्रक्चर में, नीचे वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी चीज बताई मैंने आपको।